आप जो है यूजीसी जो नेट का परीक्षा एग्जाम किए हैं, किस तरह किए हैं? आप थोड़ा-सा जो है आम दर्शक को जो बताइए। सर, जब से मुझे जानकारी मिली कि पोस्ट ग्रेजुएशन करके अपॉर्चुनिटी मिल सकती है लेक्चरशिप के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो जब से मैं ये जानकारी पाया, उसी के उद्देश्य से मैं बीएड छोड़ कर के बीएड में एलएनएमयू से मेरा एंट्रेंस पास क्वालिफाई हो चुका था। और बीएड में एंट्रेंस होने के बावजूद बीएड में एडमिशन ना लेने के बाद जब मुझे जानकारी मिली कि अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता हूँ तो हमारी अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट टीचर से टीजीटी पीजीटी से बेहतर हो सकती है, तब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में अप्लाई किया समस्तीपुर कॉलेज में। वहाँ मैं टेस्ट दिया, पास किया। पीजी में एडमिशन के लिए मेरा लिस्ट में नाम आउट हुआ, तब मैंने एडमिशन करवाया 15-17 की सेशन में। और समस्तीपुर कॉलेज को इसलिए ही चुना कि वहाँ प्रोफेसर बहुत अच्छे थे। डॉक्टर प्रभात कुमार सर, वो बहुत अच्छे आइडियोलॉजिस्ट रहे, और उनमें जो क्वालिटी थी, यही सपना देखकर गया कि काश इनसे मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन की करियर रेगुलर क्लास में हो सकती है, तो मैं इन फ्यूचर आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री नेट क्वालिफाई कर सकता हूं, जो इनसे संभव है। वो वैसे ही प्रभात कुमार सर से अपेक्षा थी मुझे। और वक्त वक्त पे मैं उनसे क्लास में रेगुलर क्लास अपेयर हुआ करता था। 11 बजे से 1:50 तक डेली क्लास हुआ करता था। एक दिन भी अब्सेंट होने के बावजूद नेक्स्ट डे होकर के डांटते भी थे। वैसा डांट मुझे नर्सरी से जो मैं 6 क्लास तक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा था वहाँ भी नहीं हुआ। मिडिल स्कूल, हाई स्कूल। अच्छा, ये बताइए, जो आपने जो प्रारंभिक शिक्षा, जो आपने बोले 1 to 5, तो आप प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से किए थे? मेरा प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर बरियारपुर ईस्ट, वहाँ से हुई। उसके बाद मेरा प्राइमरी के बाद मिडिल स्कूल तारा बरियारपुर, किसान हाई स्कूल तारा बरियारपुर से मैंने 10th पास किया। 2008 के बैच में मैं 10th पास हूँ। और 8-10 के सेशन में एमआरडी इंटर कॉलेज मेघोल से मेरी +2 की इंटर कॉलेज की एजुकेशन पूरा हुई। फिर इसके बाद और 11-14 इंटर सेशन के में जो है आप जो किए, तो किस श्रेणी से आप उत्तीर्ण हुए थे? मैं फर्स्ट डिवीजन से, और आईएससी मैट्रिक फर्स्ट में? डिवीजन, मैट्रिकुलेशन सेकेंड हुआ, और इंटरमीडिएट फर्स्ट डिवीजन हुआ 70% से। आईएससी था मेरा फैकल्टी। और ग्रेजुएशन कहाँ से किए? ग्रेजुएशन इंग्लिश ऑनर्स जीबी केन कॉलेज नरन से किया, क्योंकि जब मैं ग्रेजुएशन में इंग्लिश ऑनर्स रखने की हॉबी तब से जगी जब मैं एमआरडी इंटर कॉलेज में रेगुलर स्टूडेंट की भांति, जैसे कि किसान हाई स्कूल में पढ़ा। हाई स्कूल में जो डिसिप्लिन नहीं था, उससे बेहतर डिसिप्लिन क्लास अटेंडेंट की हो या बच्चों में जो हो या क्लास व्यवस्था की हो, जो भी हो, सर के माध्यम से एमआरडी कॉलेज में बहुत अच्छा देखने को मिला। यानी कि 9 बजे मैं टारा चौक से साइकिल से चलता था और एमआरडी इंटर कॉलेज से 4 बजे वापस आता था। तो वहाँ इंग्लिश वाले जो सर आते थे बेगूसराय से, प्रदीप सर, उस दिन आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी फैकल्टी बंद करके टोटल फैकल्टी वाले को शुक्रवार शनिवार को केवल इंग्लिश पढ़ाई दी जाती थी। उन्होंने जो बच्चों को रोमांटिक स्टाइल में जो पढ़ाया, तो वो उस टाइम ही कहे थे, तुम लोग अगर कोई इंग्लिश ऑनर्स करते हो तब समझना इंग्लिश क्या चीज़ है। उनके एस्पेक्ट में मैं इंग्लिश ऑनर्स रखा। फिर बाद में गांव में ही सुरेंद्र सर जो इलाका में मशहूर हैं इंग्लिश के प्रख्यात विद्वान सुरेंद्र सर, जिनके एब्स्ट्रैक्ट में मैं इंटर कॉलेज में ट्यूशन कोचिंग उनके यहाँ लिया। फिर उन्होंने ही गाइड किया इंग्लिश ऑनर्स के लिए। इनसे भी बहुत अच्छी सलाह मिली। इंग्लिश ऑनर्स के लिए नोट्स की व्यवस्था भी करवा देते थे। और ग्रेजुएशन में इन्होंने, सुरेंद्र सर ने भी अच्छा हेल्प किया। फिर उसके बाद समस्तीपुर कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन एम इंग्लिश हुआ था। तो आप जो है ये यूजीसी नेट का जो एग्जाम किए हैं, वो कितने प्रयास में ये सफलता हाथ लगी आपको? ये मेरा चौथा प्रयास है सर। और पहला में भी हो सकता है, लेकिन उस तरह की गाइड मिली तब तो। लेकिन चौथा प्रयास में इसलिए हुआ कि मैंने अप्लाई करने के बाद 2-3 बार जो फेल्योर पाया, इसलिए फेल्योर पाया कि मैं इसमें अप्लाई करके बैठूंगा तब मुझे मिलेगी कि किस स्टाइल का क्वेश्चन आता है, लिटरेचर का हो या फिर जनरल पेपर की हो या मेरे पेपर फर्स्ट की हो। क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने अप्लाई करता था। और फिर इसके बाद जब मुझे लगा कि मैं इसको हार्ड लेवल करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके उसका सिलेबस का, कंटेंट्स का स्टाइल समझने के लिए अपेयर हुआ करता था। और बाद में चल के 2019 में मेरे पिताजी गुजर गए थे, और 2 महीने के बाद पेपर अटेंड हुई थी। उस बार मेरा 5 नंबर से डिस्क्वालीफाई हो गया था। तो निरंतर मैं प्रयास करता रहा कि जब वो हो। तो आपने जो है, मान के चलिए, ये चौथा बार में अपना प्रयास जो है सफल लाए हैं, तो आप जो है आम बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं बच्चों को संदेश अभी सफलता पाने के बाद तो दे ही सकता हूँ, जितना संभव हो सके। और जब मैं 2008 में मैट्रिक पास किया,
तो 2009 से ही गांव में मैं बच्चों की सेवा निरंतर करता आ रहा हूं। आज साक्षात समाज के हर एक घर घर के जन, अभिभावक और बच्चे सकलदेव सर के नाम से जानते हैं। और अभिभावक समाज में जितने भी हैं, उन्होंने भी मुझे मेरे बाल्यावस्था में हो या फिर जब मैं मैट्रिक पास किया तब से मेरी स्थिति ठीक नहीं रही। माता पिता जन्म दिए, उन्होंने जितना हो सका संभव पढ़ाया, समाज में खड़ा किया। लेकिन समाज में ट्यूशन कोचिंग करके एक दो अच्छे फैमिली में ट्यूशन पढ़ा के और अभिभावक स्वरूप उनकी भी हमारे प्रति रही कि ठीक है, तुम अच्छा से पढ़ाई करो, पूरा केवल एजुकेशन पूरा करो, डिग्री लो पूरा, जब जो होगा समाज तुम्हारे पीछे सपोर्ट में खड़ा है। इस तरह से समाज के लोग भी उन्होंने एम्फेसाइज किया और मैं पढ़ाया। तब सही में समाज के मैं बच्चों को एजुकेशन के प्रति पूरा सेवा दे हूँ। आप यहाँ से बाहर जाके टारा चौक से लेकर और इधर नरहन रोड में किसी भी घर में आप 2010 से 2015 के बीच में मैं गांव में अच्छी तरह से ट्यूशन सेवा किया करता था। और फिर उसके बाद 2015 से समस्तीपुर कॉलेज में एडमिशन हो जाने के कारण तब से मैं बाहर हूँ। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम सकलदेव कुमार। पिताजी का नाम? गुणेश्वर महतो। घर? तारा बरियारपुर, वार्ड नंबर 7, पंचायत खपोत। प्रखंड खोदावनपुर है, जिला बेगूसराय। जैसा कि आपने बताया कि 4 बार आपने एग्जाम दिया, उसके बाद उत्तीर्ण हुए। बहुत ऐसे व्यक्ति 2 बार 3 बार देने के बाद फिर हट जाते, नहीं देते हैं, कहते हैं आप दूसरा काम करना है, लेबर करते हैं, बाहर जाके काम करते हैं, उसको क्या कहिएगा? मैं निरंतर इसलिए चलता रहा और जो लोग चाहते हैं, हट जाना चाहते हैं, उनकी नेक्स्ट क्या इम्प्लीमेंट करके वो किस जगह पे लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं, उनकी दूसरे जगह विकल्प होता है। और मेरा विकल्प नहीं था, मेरा संकल्प था। तो इसको लेकर के मैं जब तक कुछ अर्निंग लर्निंग के लिए मैं सुंदरी देवी